रिपोर्टर मोहम्मद नजीर आलम। चुनावी माहौल में हुई विकास पर चर्चा। जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत गिदराही पंचायत में चुनाव माहौल में बहुत जोर जोर से विकास के ऊपर थी चर्चा। चुनावी माहौल में जनता का कहना था कि इस सरकार में हम लोगों को ना सही तरह से जन नल योजना का लाभ मिला, नहीं किसानों को खाद का लाभ मिला, नहीं रोड और ना ही पुल पुलिया की व्यवस्था हुई। हम लोग बराबर सरकारी योजना से वंचित रहे और ना ही कोई प्रतिनिधि हम लोग को आज तक देखने के लिए आया। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत मंडल द्वारा भी ने सरकार की मूलभूत समस्या से वंचित लोगों को भरोसे देते हुए कर देने की गुहार लगाई। धन्यवाद देता हूं और गिदराही में बैठे हुए हैं गिदराही निवासी एवं पिपरा विधानसभा के जितना जनता मालिक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ के जनमानस को भरोसा देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं अगर विधानसभा जाता हूँ, अगर आप अपने जनमत से आप मुझे अपना एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में दे करके अगर विधानसभा भेजते हैं तो मैं जान लीजिए इस बात को, ये लक्ष्मीकांत मुखिया है। मैं आम जनमानस की 12 बजे दिन में हो चाहे 12 बजे रात में हो, जब भी आपको जरूरत होगी रक्षा करने की, मैं उस समय में भी रक्षा करूंगा और सम्मान देने का काम करूंगा। दूसरी बात, इस विधानसभा में बाहरी विधायक होने के कारण से ये विधानसभा की बहुत ही वर्ग और बहुत ही कार्य उपेक्षित हुए हैं। यहाँ के दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग, शोषित, वंचित सारे लोग यहाँ उपेक्षित हुए हैं। अब जैसे यहाँ काम करना था, सबसे पहला काम था यहाँ तो हम लोग बांध से पूरब के लोग बहुत सुंदर खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है कोसी में, उस 4 महीना का जीवन उसका नरकीय हो जाता है। माताएं बहने को भागने का वहाँ रास्ता नहीं मिलता है। सरकार हर वर्ष बेम्बो पाइलिंग, लकड़ी पाइलिंग, मिट्टी भराई करके करोड़ों अरबों खर्च करती है, जबकि उसका परमानेंट सोल्यूशन भी है कि साल एक बार में अगर 4 लाइन से 15 किलोमीटर की दूरी तक नदी के दोनों तरफ डैम बनवा देती है अधिक खर्च करके, तो वो सुरक्षित हो जाएगा कोसी। और इसके बाद वहां अभी भी पुनर्वास जो मिला है, इस पर इतनी वैमनस्यता हुआ है, किसी को 10 कट्ठा मिला है, किसी को 1 बीघा मिला है, लेकिन किसी को ऐसा भी है एक धूर नहीं है। अरे आदमी को कहीं रहने का जगह होगा तो 2 वक्त का रोटी भीख मांग करके भी लोग खाएगा, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी वहाँ के लोगों के लिए है। किसान की ऐसी स्थिति है कि आप देख रहे हैं कि जब समय आता है तो खाद लाइन में लग करके लेना पड़ता है। ये लाइन की व्यवस्था को हमने समाप्त करूंगा और आम जनमानस को, आम किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि आपका खाद समय से मिलेगा। समय से आपको सारा DAP, पोटास, यूरिया, जितने भी तरह का बीज हो, इस विधानसभा में जो कहेगा कोई चोरी कर लेगा, ये संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। आम जितनी भी समस्या है मैं सबको समय से निष्पादन करूंगा। आपके वर्तमान सरकार यह कह रही है कि हमने तो हर एक ग्रामीण क्षेत्र में है सो जल नल योजना लगाया, पुल पुलिया बनाया, रोड बनाया, और जो फिलहाल आप देखते होंगे कि हर एक घर में महिला को जो है 10,000 रुपया दिया गया। ये तो अपना आप खाना पूर्ति वो अपना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना तक हद क्या बात सत्य है वो बात आप देखिए। आप जल नल की बात करते हैं, हमारे भी पंचायत में लगा है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक भी नल का पानी पीने लायक नहीं है। उसने आयरन रहित पानी उसको देना था। उसका क्या सिस्टम है उसको तो मैं टेक्निकल उस संबंध में नहीं जानता, लेकिन पीने लायक पानी नहीं, कोई उसको मुंह तक नहीं लगा, हाथ नहीं धोता है, क्योंकि हाथ भी उसका लाल हो जाता है, इतना आयरन है उस पानी में। पानी पीने लायक नहीं है। और क्या पूछे? और उस देखिए, चुनाव अभी आया है तो आपने 10,000 दे दिया, छात्रवृत्ति बढ़ा दिया, 5,000 दे दिया, ये दे दिया। आप इसको पूर्व में 5 वर्ष से आप सरकार में चल रहे थे, तो जिस दिन आप सरकार में आए उसी दिन क्यों नहीं दिए? एनडीए डर गई है और डर के कारण से ये पैसा को, सरकारी खजाना को और इसी आम जनमानस के पैसा को टैक्स के माध्यम से जो आप लेते हैं उसको आप दुरुपयोग करने का काम किया है। ये मैं बोलता हूँ, आपने पैसा से, सरकारी पैसा से वोट खरीदने का काम किया हूँ। चुनाव आयोग को इस पर नजर देना चाहिए कि ये चुनाव के समय भी सरकार क्यों सरकार का खजाना का पैसा का वितरण किया।
ये डर गई है सरकार, यही स्थिति है। आपने कहा कि साहब आप पत्रकार हैं, आप देखिए सरकार जो कर रही है वो सत्य है या मैं जो कर रहा हूँ? यहाँ जनमानस को पूछिए, लाइन लग कर क्या यूरिया लेते हैं आप लोग की नहीं? क्या समय से डीएपी मिलता है? क्या कालाबाजारी नहीं हो रहा है? कौन सरकार कर रहा तो झूठा कर रहा, इसका मैं दावे के साथ कहूंगा। अगर किसान जितनी भी स्थिति में क्या कहते हैं उसको गला काटा गया है तो किसान का गला काटा गया। ये देश अभी भी 80% 90% भूभाग खेती पर आधारित है देश, और यहाँ के अन्नदाता इस देश को नहीं दूसरे देश का भी पेट भरता है, और सबसे ज्यादा छला गया है तो किसान छला गया है। आप अंतिम में अब अपनी जनता को यदि आप जीत जाते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपना जनता मालिक को भरोसा देना चाहता हूँ, विश्वास कीजिए। और लक्ष्मीकांत मुखिया 20 वर्ष में काम किया है, उसी ठो पंचायत में नहीं, शायद अगर कोई यहाँ के भी लोग गए होंगे हमारे पास तो उनका भी काम हुआ होगा। और जिस तरह मैं मुखियागिरी में 12 बजे दिन हो 12 बजे रात काम किया हूँ, मैं विधानसभा जाता हूँ तो उसी तरह आपके पास खड़ा होऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। बस आप लोग को मैं अंतिम में यही कहता हूँ कि मैं लक्ष्मीकांत भारती निर्दलीय प्रत्याशी, मेरा बैलून छाप ईवीएम मशीन के 12 नंबर क्रमांक पर 11 तारीख को 5 बजे तक सब लोग जगे रहिएगा। आप विधानसभा जाइएगा, बटन दबा के वोट करके आप अपने बेटा को विधानसभा भेजने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत। 15 वर्षों से 20 वर्षों से पंचायत को चलाए हैं, कर्मठ है, युवा हैं। हम लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, उस वादा को पूर्ण करने के लिए हम लोग इनको अपना मत प्रदान करेंगे। सुना अभी आते वक्त कि यहाँ होल्ट नहीं है, इसके लिए क्या लक्ष्मीकांत जी बोले आपको? आश्वासन दिए हैं कि सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। उसी आश्वासन के साथ हम सभी ग्रामीण एक मत होकर बैलून छाप जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। कौन सा जगह हुआ ये? गिदराही हुआ, मौजा गिदराही ग्राम है। क्योंकि यहाँ का स्थानीय है, सभी यहाँ पिपरा प्रखंड का सबका है कि सबको स्थानीय चाहिए। स्थानीय जी। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र कुमार। कहाँ घर हुआ? गिदराही। डॉक्टर साहब कि आप तो यहाँ के खास करके ग्रामीण चिकित्सक भी रह चुके हैं, अब बाबा भी हो गए हैं आप। अब आप बताइए कि लक्ष्मीकांत जी को ही क्यों चुन रहे हैं आप लोग? इसलिए कि विदेशी शासन हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। यहाँ की परिस्थिति, यहाँ का लाल ही जो करेगा वह सर्वमान होगा। आपका परिचय? मेरा परिचय महेश्वर दास, ग्राम गिदराही, वार्ड नंबर 10, पिपरा विधानसभा। बहुत आशीर्वाद दिए हैं, आप देते रहेंगे जी। यहाँ बहुत सारे पार्टी के जो है लोग आए हुए हैं, जैसे आपके जो है यहाँ रामविलास कामत जी भी रह चुके हैं, पूर्व में विधायक हैं, और यहाँ पर जो है बहुत सारे कंटेस्ट में हैं। ये कितना कंटेस्ट में आ रहे हैं और कैसे इनकी जीत हो रही है? तो मना कर दिया, रामविलास को कह दिया फोन से आप मत आइए, और विधायक जी को बोल दिए कि नहीं आइए। जी। क्या नाम हुआ आपका? जवाहरलाल मंडल। हमर ई कहब है पिपरा विधानसभा में 40 साल भए गेलै, राजधार में पुला मांग में हारि गेलियै। अब पिपरा विधानसभा में बाहर लोग के टिकट दै छै, पिपरा के पर्सनल आदमी के टिकट दै छै। जाति कोई रहे, केवट रहे, यादव रहे, कोई जाति रहे, टिकट मिला छै पिपरा विधानसभा के। सकपुर के आदमी के टिकट दै छै, पिपरा विधानसभा के टिकट नहीं दे रहल छै। गाँव में कोई देखे वाला नहीं है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि बाहरी आदमी आकर के यहाँ विधायक बने, मेरा बेटा क्यों नहीं बने? बनता है। लोकल आदमी को जब टिकट दीजिए, आदमी लोकल दीजिए, पिपरा आधार का, पिपरा का आदमी जो प्रखंड का उसको टिकट दीजिए, बाहरी टिकट नहीं चाहिए। यही मेरा कहना है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र मंडल। अब आप यहाँ के जो हैं बहुत ही मजे हुए चिकित्सक हैं, और पूरे घर घर में आप जाते हैं सुई भोंकने के लिए। क्या अभी पोजीशन बन रहा है हमारे कांत जी का? अच्छा बन रहा है, अच्छा पोजीशन बन रहा है। क्यों अच्छा बन रहा है? क्या देख करके दे रहे हैं उसको वोट आप लोग? इसलिए दे रहे हैं कि मेरे ब्लॉक से किसी को टिकट नहीं मिला, एक तो निर्दलीय से खड़ा हुआ, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हर हालत में उनको जो है सो मतलब वोट दे के, चाहे जितना हो, लेकिन हम लोग पूरा ब्लॉक का आदमी वोट देवे करें। इससे पहले ये मुखिया भी रह चुके हैं, क्या ये काम किए थे उसमें? हाँ जी, अच्छा काम किए हैं। जी। परिचय अपना? जयनारायण मंडल, गिदराही।
क्या कीजिएगा, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और गिदराही में बैठे हुए हैं गिदराही निवासी एवं पिपरा विधानसभा के जितना जनता मालिक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ के जनमानस को भरोसा देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं अगर विधानसभा जाता हूँ, अगर आप अपने जनमत से आप मुझे अपना एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में दे करके अगर विधानसभा भेजते हैं तो मैं जान लीजिए इस बात को, ये लक्ष्मीकांत मुखिया है, मैं आम जनमानस की 12 बजे दिन में हो चाहे 12 बजे रात में हो, जब भी आपको जरूरत होगी रक्षा करने की, मैं उस समय में भी रक्षा करूंगा और सम्मान देने का काम करूंगा। दूसरी बात, इस विधानसभा में बाहरी विधायक होने के कारण से ये विधानसभा की बहुत ही वर्ग और बहुत ही कार्य उपेक्षित हुए हैं यहाँ के दल। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।